बाबा, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले। पुरसुकून हो जाओ, परेशान मत हो, बेहोश हो गए बाबा हैं को। इनके चेहरे पर पानी मारते हैं, तुम जल्दी से कॉलर खोलो इनका। बाबा, अल्लाह का शुक्र है। बाबा उठे। कौन हो तुम? बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? जुमरुद, उठाओ इन्हें। आराम से, आराम से। उठिए बाबा। कैसे गिर गए बाबा? उफ। आराम से। बाबा क्या हुआ था आपको? बैठ जाए। बाबा बताएं तो सही, क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ। सच सच बताओ मुझे, कैसा है? बताओ मेरा बेटा कैसा है? आपको कैसे पता चला बाबा? मेरे मन खातून ने बताया कि इस बात का इल्म तो पूरे मोहल्ले को है। दूसरे बता रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी और तुम लोगों ने मुझसे छुपाया। छुपाना कैसा बाबा? बस आपकी तबीयत की वजह से नहीं बताया। बाबा आप फिक्र मत करें, जीवते ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हाँ बेटी, ये बताओ ये कैसे और कब हुआ? बाबा पहले हम घर चलते हैं, फिर तफसील बताती हूँ आपको। सईद अंकल को कुछ हुआ है क्या? घबराने की कोई बात नहीं, चक्कर आने की वजह से गिर गए थे ये। आप ठीक तो है ना सईद अंकल? ठीक हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। क्या हम आपको जानते हैं? इस वक्त आप यहाँ कैसे आ गए? बात यह है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, अंकल को गिरा देखा तो मदद के लिए आ गया। अच्छा। भाभी इसी की वजह से तो बाबा होश में आए हैं, जबकि नर्सिंग तो मैंने पढ़ी है, मगर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। समझ गई मैं। हाँ। काफी रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, चले बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बच्चों। आराम से चले अंकल। ये लो अपना बैग। हाँ, एहतियात से। चलो चलो बाहर निकलो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े सईद अंकल। शुक्रिया बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। चले अब अपने पाँव ऊपर करें। हाँ, इस तरह पीछे हो जाएं। ये लीजिए बाबा, दवा खा लें। हाँ, शुक्रिया बेटी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपका शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया हारून। तो चलता हूँ मैं, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे सईद अंकल। तुम दोनों का शुक्रिया, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। बाज इंसान ऐसे ही होते हैं, बाहर से सख्त मगर उनके अंदर
आग का समुंदर मौजूद होता है, भड़कता हुआ। तुम भी बचपन से बिल्कुल ऐसे ही हो, मैं जानता हूं। अगर यह आग तुम्हें झुलसा भी दे तो तुम अपना दर्द किसी को नहीं बताओगे। जिहान से नाराज होना दरअसल मैं उससे ज्यादा अपने आप से खफा हूं। उसकी हिफाजत नहीं कर सका मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, अपनी अम्मी की तरह, अपने बाबा की तरह। मगर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। डरता हूं कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। वो सगा भाई है तुम्हारा बेटा, क्या उसे इतनी आसानी से खो दोगे? भाई का रिश्ता कभी नहीं टूटता है, वक्त बदलने से रिश्ता नहीं बदलता है। तुम परेशान भी हो तो तुम्हारे दिल का एक हिस्सा उसी के लिए धड़कता है, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। भाइयों की मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें अपना गुस्सा ठंडा करना होगा बेटा, उसे समझने की कोशिश करो और उसे भी समझने का मौका दो। गुस्से का इलाज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। रब फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब से पहले आती है। और देखो हम इंसान क्या करते हैं, हमदर्दी कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए महसूस की जाए। यह एक ऐसा जज्बा है जो सबके लिए महसूस किया जा सकता है। यह जज्बा इंसानियत को जाहिर करता है। इसके अलावा हो सकता है आपके अंदर की आग अंगारा बन जाए, लेकिन वो आग सिर्फ लकड़ी को राख बना देती है और ये आग गरम से गरम होती जाती है और इस तरह मजबूत हो जाती है और ये तुम्हें बसीरत देगी बरान, बसीरत देगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। ये कैसा सलूक कर रही है मेरे साथ अम्मी? वो मेरा भाई है और मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझसे खैरो जैसा सलूक क्यों करती हैं? क्योंकि अब तुम कराबी खानदान की बहू हो और वो ही तुम्हारा असल घर है, समझी तुम? और ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। मैंने उससे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचे। मेरी फैमिली आप लोग हैं अम्मी। चुप करो, चुप हो जाओ। देखो देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का ये हाल है। जब भी तुम आती हो मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों आती हो? जाओ यहाँ से, मत आया करो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ।
है।